Now we'll start new chapter, sixth chapter, collecting data. Getting started. For your first question is what is questionnaire? A set of questions used in a survey. अगर अपन कुछ सर्वे कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन सेट करते हैं, उसको क्वेश्चनेयर बोलते हैं. ठीक है. व्हाट इज क्वेश्चनेयर? ए सेट ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस का एक सेट रहता. क्या के लिए यूज होता है वो? यूज इन ए सर्वे. कुछ सर्वे करना है तो अपने को कुछ क्वेश्चंस अपन सेट करते. ठीक है. सो द आंसर व्हाट इज क्वेश्चनेयर इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड इन ए सर्वे. वाई वुड यू यूज ए क्वेश्चनेयर? ये क्वेश्चनेयर क्यों यूज करते हैं हम? टू इन्वेस्टिगेट स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस और टू टेस्ट ए प्रिडिक्शन. अपने को कुछ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस की इन्वेस्टिगेशन करना है अपने को, तो ये क्वेश्चनर बना के हम जो है सो प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है. यू आर प्लानिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द व्हीकल्स यूजिंग ए रोड. सो लिस्ट 4 you could ask, list A you could make for each question. So for example, what type of vehicles use the road? अब रोड पे जो है सो कौन से व्हीकल्स रहते हैं अपने को, उसके अपन पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन. हाउ बिजी इज द रोड? हाउ मेनी पीपल आर इन ईच व्हीकल? हाउ फास्ट आर द व्हीकल्स ट्रैवलिंग? हाउ ओल्ड आर द व्हीकल्स? ठीक है. ये अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं. अगर अपने को कुछ प्लानिंग करना है, यू आर प्लानिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द व्हीकल्स करें अपन, तो अपन क्या क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं उसमें? वॉट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज़ हो रही रोड के ऊपर? हाउ बिजी, कितनी रोड व्हीकल से बिजी है? हाउ मेनी पीपल जो है सो ट्रैवल कर रहे व्हीकल से? एंड ओल्ड व्हीकल्स, न्यू व्हीकल्स, हाउ मच आर देयर इन द ऑन द रोड? हाउ आर द टू, हियर आर द टू प्रेडिक्शंस. 12-year-old boys are heavier than 12-year-old girls. ठीक है. So 12-year-old boys are heavier than 12-year-old girls. 12-year-old boys are taller है than 12-year-old girls. How could you collect the data to test this prediction? How would you analyze the data? You need to choose some 12-year-old girls and some 12-year-old boys. इसके लिए अपने को क्या करना है? प्रेडिक्शन के लिए अपने को कुछ चूज करना है 12-year-old girls और 12-year-old boys को. And we have to measure their masses and height. You could have 2 tables, one for boys and one for girls. In this way we can एनालाइज दैट 12-year-old बॉयज हैवियर है या नहीं है गर्ल से, टॉलर है गर्ल से या नहीं है, अपने को मालूम हो जाता है इससे. नाउ नेक्स्ट, हियर आर 20 टेस्ट ऑफ मार्क्स. विच मार्क इज द, अब अपने को इसके अंदर जो है सो कौन से मार्क्स ज़्यादा रिपीट हो रहे, ठीक है, वो मालूम करने का है. एंड विच आर द लोवेस्ट मार्क्स, और मीडियन मोड भी अपन जो है सो इससे मालूम कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज द एवरेज मार्क्स भी अपन मालूम कर सकते हैं इसके अंदर. मोड बोले तो क्या रहता है अपने को, जो रिपीटेड, ज़्यादा रिपीटेड आ रहे वो मोड रहता, MODE मोड. तो अपने को ज़्यादा रिपीटेड इसमें 18 आ रहा. ठीक है. अगर मीडियन मालूम करो बोले तो क्या करना रहता अपने को इसमें, विच मार्क्स इज द मीडियन. तो ये पूरे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी अपने को सेंटर में आते हैं वो जो है सो मीडियन रहता. ठीक है. ये सम है. अब इसका एवरेज मालूम करना है तो अपने को क्या करना है, एवरेज मालूम करने के लिए टोटल मार्क्स, सम ऑफ टोटल मार्क्स को डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, कितने अपने को टेस्ट मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पर 20 है. सो 290 डिवाइडेड बाई 20 करें तो अपने को 140 एवरेज मार्क्स जो है सो मालूम हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक 6.1, कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन. सो लर्न हाउ टू कलेक्ट द डेटा टू इन्वेस्टिगेट स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन. इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न दिस. हाउ मेनी ब्रदर्स डू द लर्नर्स इन योर क्लास हैव? हाउ मेनी ब्रदर्स डू द लर्नर्स इन योर क्लास हैव. तो अपने को जो डेटा कलेक्ट करने का रहता, उन कितने ब्रदर्स हैं उनको मालूम करने के लिए, तो अपने को 3 टाइप्स का डेटा रहता. ठीक है. वो क्या क्या रहता अपने को, डिस्क्रीट डेटा एक रहता, कंटिन्यूस डेटा एक रहता, और एक जो है सो अपने को कैटेगोरिकल डेटा एक रहता. ठीक है. अगर एग्जैक्ट नंबर मालूम करना है अपने को, हाउ मेनी ब्रदर्स मिले तो मे बी 2 ब्रदर, मे बी 4 ब्रदर, मे बी 10 ब्रदर, बट एग्जैक्ट नंबर वी कैन गेट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन नो. सो उसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं. ठीक है. तो अपने को फर्स्ट केस में जो है सो द टाइप ऑफ डेटा नीडेड टू आंसर क्वेश्चन 1 इज डिस्क्रीट डेटा. अपने को कलेक्ट करना है इसके अंदर. द वैल्यू कैन बी ओनली 1, 2, 3 और इट मे बी मैक्सिमम 10 लाइक दैट. डिस्क्रीट डेटा कैन टेक पर्टिकुलर वैल्यूज ओनली. ठीक है. अगर अपन कुछ क्वेश्चन करें, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ए पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम दैट पर्सन टू गिव द आंसर. सो जब अपने को जो डेटा रहता वो क्या रहता, डिस्क्रीट डेटा बोलते. ठीक है ना. व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ ए बॉडी बॉर्न इन योर कंट्री. अपनी कंट्री में जितने भी बेबीज बॉर्न होते हैं उनका एवरेज मास वेट कितना है अपने को, अगर वो मालूम करना है तो कौन सा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है अपने को, टाइप का. द टाइप ऑफ डेटा नीडेड टू आंसर क्वेश्चन 2 इज कंटिन्यूस डेटा. क्योंकि मासेस जो भी रहते हैं, लेंथ और टाइम जो भी अपन मेजर करते ना, ये कंटिन्यूस डेटा में आता. ठीक है. डिस्क्रीट डेटा में क्या आता अपने को, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू आती. कंटिन्यूस डेटा में क्या आता, मास, लेंथ और टाइम को अगर मेजर कर रहे तो वो कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं. ठीक है. दे आर मेजरमेंट, दे आर नंबर दैट कैन एनी वैल्यू हो सकती हो. ठीक है. Now we will see the third question. What sports do learners in your school like to watch?
आपकी क्लास में, आपके स्कूल में जो लर्नर्स है उन लोगों को कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा वॉच करते हो लोग, ठीक है। सो द टाइप ऑफ डेटा नीडेड टू क्वेश्चन आंसर 3 कैटेगरिकल डेटा। द डेटा आर वर्ड्स नॉट नंबर्स। कुछ डेटा ऐसा रहता कि अपने को वर्ड्स में कलेक्ट होता, वो नंबर्स में नहीं रहता। सो कैटेगरिकल डेटा। देर आर सेवरल वेज टू कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करने के लिए अपने को एक क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हैं अपन, मेजरमेंट को कैरी कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, या नहीं तो पीपल से इंटरव्यू कर सकते हैं। दिस आर द 4 सेवरल वेज आर देयर टू कलेक्ट द डेटा। नाउ नेक्स्ट विल सी एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल वर्ड एग्जाम्पल 6.1। 11-year old girls can run a distance of 50 meters, ठीक है, फास्टर देन द 11-year old boys। यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा डेटा यहाँ पर यूज़ हो रहा अपने को, टाइम और ये डिस्टेंस को, इसको कवर करने के लिए कौन सा डेटा यूज़ होता, कंटिन्यूस डेटा, ठीक है ना। मोस्ट टीचर इन माई स्कूल वेयर ग्लासेस, इसमें कौन सा डेटा यूज़ होता अपने को, कैटेगरिकल डेटा यूज़ होता। प्लांट्स इन द सन ग्रो टॉलर देन द प्लांट्स इन द शैडो, ठीक है। यहाँ पर अपने को एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा कि कौन से प्लांट्स जो है सो ग्रो हो रहे सन से, प्लांट्स इन द सन ग्रो टॉलर हो रहे कहते, जो शेड में अगर प्लांट रखे तो वो कम हो रहे। तो यहाँ पर अपने को एक्सपेरिमेंट करने से मालूम हो रहा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट से होता है वो कंटिन्यूस डेटा रहता, ठीक है। अब अपन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या था, मोस्ट टीचर इन माई स्कूल वेयर ग्लास, तो अपन ऑब्जर्व कर रहे टीचर्स को, ऑब्जर्व करके जो डेटा कलेक्ट करते हैं अपन वो कैटेगरिकल डेटा रहता, ठीक है। जो न्यूमेरिकल नंबर्स में चूज सम गर्ल्स एंड बॉयज टू रन 50 मीटर्स, यहाँ पर मीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा अपने को, तो कंटिन्यूस डेटा जो है सो यहाँ पर मालूम हो रहा अपने को। चूज सम गर्ल्स को चूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर। कंटिन्यूस डेटा बोले तो क्या है अपने को, द टाइप ऑफ डेटा मास लेंथ डिस्टेंस को कवर जो करता ना वो कंटिन्यूस डेटा है यहाँ पर। नाउ 6.1 में अपने को जो है सो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड वी हैव टू आस्क वेदर इट इज डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और कैटेगरिकल, ठीक है। चूज द सम करेक्टेड वर्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। मास ऑफ ए बुक, एक बुक का अपने को मास मालूम करना है तो अपने को कौन सा डिस्क्रीट, कंटिन्यूस होता, मास क्या में आता अपने को, से द आंसर कंटिन्यूस, ठीक है। अगर मास लेंथ डिस्टेंस टाइम ये रहा तो क्या रहता अपने को डेटा, वो कंटिन्यूस डेटा रहता, ठीक है ना। द कलर ऑफ ए बुक, ये क्या करना रहता अपने को, ऑब्जर्व करना रहता, कैटेगरिकल में आता ये। द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर्स जो है सो क्या में आते हैं, डिस्क्रीट में आते हैं, क्लियर। ए बीट का आंसर कंटिन्यूस है क्योंकि मास आ रहा उसमें। यहाँ पर कलर ऑफ ए बुक ऑब्जर्व करना पड़ा अपने को, बुक कौन से कलर की है तो कैटेगरिकल में आ रहा। द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर्स अगर जिसमें भी अपने को मालूम होते, मे बी द बुक 200 पेजेस की हो सकती है, वो 300 न्यूमेरिकल एग्जैक्टली वैल्यू वी कैन गेट इट, सो इट कम्स अंडर डिस्क्रीट। नाउ हियर आर सम फैक्ट अबाउट ए पर्सन, राइट डाउन द टाइप ऑफ डेटा फॉर ईच फैक्ट। एज अपने को मालूम हो रही, किसी पर्सन की एज इन ईयर्स मालूम करना है तो कौन सा रहता, एग्जैक्टली नंबर्स में एज रहती ना, कोई 60 ईयर को 40 ईयर 30 ईयर 10 ईयर, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू विल गेट इट। सो एज क्या में आता, डिस्क्रीट डेटा में आता, ठीक है। नेक्स्ट शू का साइज 7, 6 ऐसा रहता है ना शू के साइज अपने को, तो ये भी डिस्क्रीट में आता। हाइट मालूम करना है तो अपने को हाइट, मास, डिस्टेंस ये पूरे कंटिन्यूस में आते। टाइम कंटिन्यूस में आता। फेवरेट सब्जेक्ट्स कैटेगरिकल। इट्स क्लियर, नोट डाउन अगेन, आई एम रिपीटिंग। ए बिट एज जो है ना अपने को डिस्क्रीट, शू साइज डिस्क्रीट, हाइट कंटिन्यूस, डी कंटिन्यूस, ई कैटेगोरिकल। नाउ वी सी द थर्ड वन। लिलिंग इज कंपेयरिंग डिफरेंट मॉडल ऑफ कार्स, कार को कंपेयर कर रहे कहते हैं। हाँ, शी इज कलेक्टिंग डेटा अबाउट कार्स, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ डेटा अबाउट कार्स दैट आर कैटेगरिकल। अगर उन्होंने कैटेगरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे कार के बारे में तो क्या हो सकता है, वो कार का कलर, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रेक, कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे, ये 3 पॉइंट उन्होंने उसमें नोट कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं, कलर ऑफ द कार, टाइप ऑफ ब्रेक्स एंड फ्यूल, विच डिफरेंट कार यूज डिफरेंट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, लाइक दैट, नो। सो फ्यूल यूज्ड इन दैट कार कम्स अंडर कैटेगरिकल डेटा। इट्स क्लियर। नाउ डिस्क्रीट डेटा बोले तो नंबर ऑफ डोर्स, एग्जैक्टली हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर कार, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा बोले तो लेंथ कितनी है कार की, विड्थ कितनी है, इंजन का साइज कितना है, फ्यूल कंजप्शन कितना है, इन लीटर्स वी विल गेट दैट, सो इट कम्स अंडर कंटिन्यूस डेटा। अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट डाउन। कैटेगरिकल डेटा में कलर, टाइप ऑफ ब्रेक्स, फ्यूल यूज। डिस्क्रीट डेटा में नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सीट्स। कंटिन्यूस डेटा में लेंथ, विड्थ, इंजन साइज,
fuel consumption. It's clear, third bit. Now we'll see the fourth bit. Here is a question from a questionnaire. The question is given to people who stayed at a hotel. How clean was your room? Circle one number. इसके अंदर जो है सो अपने को वी कैन नॉट से इन द नंबर्स इट से वेदर इट मीन्स आई मीन क्लियर और वेरी डर्टी, ये अपन जो है सो नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते इसको, ठीक है. सो द आंसर इट डज नॉट से वेदर आई मीन्स वेरी क्लीन और वेरी डर्टी, ठीक है. अगर अपन क्वेश्चनर होटल में रहने वाले को एक क्वेश्चनर दे रहे अपन, द क्वेश्चनर इज गिवन टू पीपल हु स्टेड एट होटल. हाउ क्लीन वॉज योर, क्वेश्चन क्या पूछ रहे लोग, हाउ क्लीन वॉज योर रूम. डर्टी हो सकता, वो नीट हो सकता, नंबर्स में तो नहीं हो सकता ना वो. सो सर्किल वन नंबर बोले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द आंसर फॉर द पीपल. द क्वेश्चन इज इट सेल्फ इज रॉन्ग बिकॉज द ऑप्शन शुड बी इट शुड बी ए नीट और डर्टी, टू ऑप्शन हो सकते ना, और एवरेज लाइक दैट, ठीक है. सो द आंसर फॉर फोर्थ A1, what is missing from the question? This table shows some people replies to this question. 1, 2, 3, 5 frequency. How many people replied? How many people are replied? So total frequency we have to add. 53 people are replied. ठीक है. And C bit, what was the model score? What was the model score is 5. ठीक है. Now we will see the fifth one. You are investigating what people of your age do in their leisure time. List some activities that think should be included. This you have to do by your own. So first we will see fifth one. Here is a question from a questionnaire. How many hours of homework do you do? Tick between 1 and 2 hours. Between 1 and 2 hours you have to tick one box, and between 2 and 3 hours you have to tick more than 3 hours. So write down the two things that are wrong with this question. Write it in a better form. So for example, how many hours of homework did you do on Monday? Tick one box. ठीक है. अगर यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने को क्या होना था कि मंडे के दिन आप कितना कर रहे, सो एटलीस्ट 1 आवर बट लेस देन 2 आवर्स. बिटवीन 1 आवर एंड 2 आवर दिया ना यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में, तो ये कैसा रहना था चाहिए एक्चुअली, एटलीस्ट 1 आवर बट लेस देन 2 आवर, एटलीस्ट 2 आवर बट लेस देन 3 आवर, 3 आवर्स और मोर. इन दिस वे शुड बी प्लेस द क्वेश्चन. So 6th bit you have to do by your own. Now we'll see the 7th bit. Work in pairs. For this question, a teacher asks learner to estimate the number of sweets in a jar. She makes 2 prediction. क्या है? The estimate of the boys will be too big. The estimate of the girls will be too small. ये prediction है ये टीचर का, ठीक है. Now explain how the teacher can test her prediction. Boys का क्या है बोले, नो too big है बोले, और girls का too small है बोले. So here what type of data will be the teacher need to collect? So first thing, the gender and the estimate for each person, these need to be recorded together. कि यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करना है उनको टीचर को, कि द जेंडर एंड द एस्टिमेट फॉर ईच पर्सन, गर्ल्स कितना और बॉयज़ कितना जो है सो यूज़ कर रहे. हाउ कैन शी कलेक्ट द डेटा? द टीचर कुड हैव टू सेपरेट टैली चार्ट्स रहना उसके पास, 1 फॉर बॉयज़ को एंड 1 फॉर गर्ल्स के लिए. हाउ कैन शी एनालाइज द डेटा? द टीचर्स कुड ड्रॉ ए जॉइंट बार, एक बार डायग्राम ड्रॉ करके उन्होंने एनालाइज कर सकते कि बॉयज़ का बार कितना ग्रो हो रहा, गर्ल्स का कितना कम हो रहा. शी कुड कैलकुलेट एन एवरेज फॉर द बॉयज़ एंड एवरेज अनदर फॉर द गर्ल्स. वो देख के जो है सो टीचर जो है सो प्रेडिक्ट कर सकते. नाउ विल सी 6.2. वी इज़ इन्वेस्टिगेटिंग एट हर स्कूल. वी एक गर्ल है, इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं उनके स्कूल में. हाउ मेनी आवर्स ऑफ होमवर्क द लर्नर्स इन हर ईयर डू ईच इवनिंग. ईच इवनिंग जो है सो लर्नर्स जो है सो कितने आवर्स होमवर्क के लिए स्पेंड कर रहे, ठीक है. सो शी प्रिडिक्ट्स दैट मोस्ट लर्नर डू मोर देन 2 आवर्स ईच इवनिंग. इनका प्रिडिक्शन है ये कि मोर देन 2 आवर्स जो है सो लर्नर्स स्पेंड कर रहे ईच इवनिंग बोल के. नाउ उसके लिए हाउ कैन शी कलेक्ट डेटा टू टेस्ट दिस प्रिडिक्शन. अब उन्होंने जो प्रिडिक्शन कर रहे, अब उसके लिए उनको डेटा होना पड़ता कलेक्ट करने के लिए, ठीक है. तो
उनके स्कूल में जितने रहे उतना तो नहीं कर सकते ना, बहुत डेटा लॉन्ग हो जाता। इन मोस्ट स्कूल 1000 स्टूडेंट्स भी रह सकते, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए। तो वी के लिए क्या ऑप्शन है, हाउ कैन शी कलेक्ट डेटा टू टेस्ट दिस प्रिडिक्शन। वी कैन आस्क पीपुल, उन्होंने जाके जो है सो रैंडमली कुछ लोग लर्नर्स को पूछ सकते, ठीक है, दैट इज़ द वन ऑप्शन शी हैज़। और शी कैन गिव देम एक क्वेश्चनेयर बना के, हाउ मे 1 आवर 2 आवर 2 to 3 आवर 3 to 4 आवर, हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग, लाइक दैट शी कैन मेक ए क्वेश्चनेयर इन दैट, ठीक है। दो ऑप्शन है उनके पास, वी कैन आस्क पीपुल और शी कैन गिव देम ए क्वेश्चनेयर, ठीक है। वी डिसाइड्स टू क्वेश्चन ए सैम्पल ऑफ लर्नर्स। बी गिव ए रीजन वाई इट इज़ ईजियर टू यूज ए सैम्पल देन द होल ईयर ग्रुप। सैम्पल बोले तो क्या रहता, अगर एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, लर्नर्स है, तो अपन रैंडमली जो है सो एक 100 स्टूडेंट्स की अगर इन्फॉर्मेशन निकाले, एवरेज मालूम कर लिया अपन, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे स्कूल में भी मैक्सिमम बच्चे जो है सो इतने आवर स्टडी कर सकते हैं बोल के, ठीक है। सो सैम्पल इट इज़ वेरी ईजी टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ये सैम्पल टेक्स लेस टाइम भी रहता। क्यों अपन सैम्पल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये सैम्पल टेक्स लेस टाइम, ठीक है। इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू सी एवरीवन इन द पॉपुलेशन। अब एक स्कूल है उसमें 1000 स्टूडेंट्स को देखना पूरा डिफिकल्ट रहता ना, सो रैंडमली थोड़ों को 100 स्टूडेंट्स का सैम्पल ले लेके जो है सो उसमें मालूम कर सकते। सो सैम्पल इट टेक्स लेस टाइम। नाउ व्हाट डज डेटा शी नीड टू कलेक्ट। Here are the result of a question given to 25 learners. Now what data she need to collect, how much time each person took to do their homework, ठीक है। उनको क्या कलेक्ट करना है, क्या के बारे में है उनको इन्वेस्टिगेशन करने का, कि कितना टाइम स्पेंड करते लर्नर्स ईच इवनिंग। तो उनका क्वेश्चन क्या रहेगा उसमें, हाउ मच टाइम ईच पर्सन टू डू देयर होमवर्क। वी शुड आस्क अबाउट ए पर्टिकुलर इवनिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर इवनिंग में जो है सो उनको डिसाइड करने का है कि कितने आवर्स जो है सो उन लोग स्पेंड कर रहे, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स होमवर्क डिड यू डू लास्ट नाइट बोल के उन्होंने यहाँ पर दिए। होमवर्क फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 आवर ऑप्शन दिए उनको, तो 3 जने आए उसमें, 3 स्टूडेंट्स जो है सो 25 लर्नर्स का ले रहे, तो 3 लर्नर्स जो है वो लोग लेस देन 1 आवर जो है सो स्टडी करते, होमवर्क करते। बिटवीन 1 and 2 आवर में 6 लर्नर्स है, बिटवीन 2 and 3 आवर 11, मोर देन 3 आवर्स जो है सो 5 है। तो इसको अपने को डी बिट में क्या है, शो द रिजल्ट इन ए सूटेबल चार्ट, एक चार्ट में अपने को बताने का है, ठीक है। सो लेस देन 1, so less than 1 means like that, between 1 and 2 hour like that, and between 2 to 3 hours 11 students are there, so we have to move till 11. More than 3 hours how many are there, only 5 students are there. So what data does, so what is happening from this EBIT, what can you say about V's prediction। उन्होंने जो प्रिडिक्शन करे उसके हिसाब से डायग्राम को देखे तो क्या मालूम हो रहा है आपको, 2 to 3 आवर्स जो है ना स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है सो 11 लर्नर्स जो है सो उसको वो कर रहे, स्टडी कर रहे, ठीक है। नाउ सेकेंड बिट, सोफिया इज इन्वेस्टिगेटिंग बर्थडे ऑफ यंग पीपल। शी प्रिडिक्ट दैट बर्थडेज इन ऑटम आर मोर कॉमन रहते कहते देन बर्थडे इन अदर सीजन्स। उनका प्रिडिक्शन है ये कि यंग पीपल का बर्थडे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उन्होंने, तो उन्होंने क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऑटम सीजन में जो है ना मोर बर्थडेज रहते, आर कॉमन रहते देन अदर सीजन से बोल के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। द होल पॉपुलेशन इज टू लार्ज, यू नो यंग पीपल बोले तो होल, सोफिया इज इन्वेस्टिगेटिंग बर्थडे ऑफ यंग पीपल बोले तो अपने को बहुत सारे रहते हैं ना, होल पॉपुलेशन। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द होल पॉपुलेशन बोले तो पूरे कंट्रीज में जितने भी यंग लोग रहते हैं उन लोगों का डेटा कलेक्शन करना कि उन लोगों की बर्थडे ऑटम में कितने आ रही बोल के, तो एक एक यंग पीपल को पकड़ के पूछना पड़ता है उनको। शी हैज़ टू आस्क द क्वेश्चन व्हेन योर बर्थडे कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे अपने को, वाई इज इट नॉट पॉसिबल, क्यों अपने को पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द होल पॉपुलेशन इज टू लार्ज, ठीक है। ए बिट का आंसर क्या है अपने को, द होल पॉपुलेशन इज टू लार्ज, दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। सोफिया डिसाइड टू यूज द लर्नर्स इन हर स्कूल एज ए सैम्पल। अब उन्होंने उनके खाली स्कूल में देखना चाह रहे, ठीक है, कि यंग पीपल जो भी है उनके स्कूल में। सो what data does she need, how can she collect the data, ठीक है। सो सोफिया नीड्स टू नो द मंथ ऑफ बर्थ, शी कुड गेट द डेटा फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, उनको
अब स्कूल के अंदर उन्होंने देखना चाह रहे हैं तो उनको जो भी मंथ रहता वो मालूम करने का रहता. सो व्हाट डज शी नीड एक्चुअली, शी नीड्स टू नो द मंथ ऑफ द बर्थ. ठीक है, हाउ कैन शी कलेक्ट द डेटा इन स्कूल रिकॉर्ड, इट विल बी देयर, नो. सो स्कूल के रिकॉर्ड से उनको डेटा मिल जा सकता. शी स्टार्ट्स टू राइट डाउन द बर्थडे मंथ ऑफ ईच लर्नर इन ए लिस्ट लाइक दिस. मार्च में कितने लर्नर्स है, अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, लाइक दैट. एक्सप्लेन वाई दिस इज नॉट ए गुड वे टू रिकॉर्ड द डेटा, सजेस्ट ए बेटर वे. So Sophia wants to know the total for each season. Each season देखना है उनको. ठीक है, it would be better to use a tally chart as shown here. Each season is of 3 months. 4 seasons रहते हैं ना, तो 3 months का उनको देखने का रहता है यहाँ पर. So spring, summer, autumn, winter. Like that Sophia display her result in a table. She collect the data and she find out that 200 young people birthday is coming in the spring. In summer it is 170, in autumn it is 230, winter. So what is the size of the sample? It is your total frequency का total करो आप, size of the sample is 820, you will get it. ठीक है, ये पूरा को total करो 820 आता. So the size of the sample is 820. What can you say about Sophia's prediction? So the numbers are similar for each season. It does not support Sophia's prediction. तो यहाँ पर numbers जो है ना 230, 220 similar हो रहे, मतलब अगर अपने को ऑटम में 500 अगर आते तो सोफिया का प्रिडिक्शन करेक्ट था. ठीक है, सो इट डज नॉट सपोर्ट टू सोफियाज प्रिडिक्शन. उन्होंने क्या सोचे कि ऑटम में बहुत सारे यंग पीपल बॉर्न होते देन इन अदर सीजन थोड़े ना उन्होंने. तो यहाँ पर देखो आप, स्प्रिंग में 200 हो रहे, 170, इट इज ऑल्सो नियरेस्ट टू 200, 230, 220. सो सोफियाज प्रिडिक्शन इज नॉट मैचिंग, इज नॉट सपोर्टिंग. इट्स क्लियर. नो थर्ड बिट, ए कंपनी इन्वेस्टिगेट्स द सक्सेस ऑफ ए टेलीफोन हेल्पलाइन. ठीक है, ये कंपनी क्या के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि टेलीफोन हेल्पलाइन जो है सो सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा. ए सर्वे ऑफ कॉलर्स यूजिंग द टेलीफोन. अब इसके लिए लोगों को क्या करना रहता है, एक सर्वे करना रहता जो कॉलर से जो भी टेलीफोन हेल्पलाइन यूज़ करे. आर आज द क्वेश्चंस, वॉज द सर्विस यू रिसीव हेल्पफुल, प्लीज सर्किल 1 नंबर, नॉट एट ऑल 1 2 3 4 वेरी हेल्पफुल. सो हियर व्हाट प्रिडिक्शन इन दिस क्वेश्चनर टेस्टिंग, क्या के लिए बना रही है क्वेश्चनर लोग, द सर्विस वॉज हेल्पफुल और द सर्विस वॉज नॉट हेल्पफुल. ठीक है, व्हाट प्रिडिक्शन इन द क्वेश्चन लेस टेस्टिंग, जो भी लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस क्या रहेंगे उनके, द सर्विस वाज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल. ठीक है, क्योंकि उन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि सक्सेस हो रहा टेलीफोन हेल्पलाइन या नहीं हो रहा. तो उसके लिए फर्स्ट प्रिडिक्शन क्या रहेंगे उन लोगों का क्वेश्चन का, द सर्विस वाज हेल्पफुल और द सर्विस वाज नॉट हेल्पफुल. ठीक है, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन दिस वे. अगर अपन ऐसा क्वेश्चन पूछे उनको तो अपने को क्या एडवांटेज होता है उससे. नंबर्स आर ईजियर टू एनालाइज देन वर्ड्स, क्योंकि अपने को यहाँ पर नॉट हेल्पफुल, हेट ऑल, 1 वेरी हेल्पफुल, 5 ऐसा नंबर्स देना लोग. सो उससे क्या होता है, नंबर्स से अपन इजीली पहचान ले सकते हैं. वर्ड्स में अगर वो लोग लिख के दिस योर सर्विस इज नॉट गुड लाइक दैट, रिटर्न अगर रहा तो अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता. ठीक है, यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर ईच स्कोर, यू कैन फाइंड एन एवरेज स्कोर. अपन फ्रीक्वेंसी देख लेने का रहता, उसके बाद एवरेज मालूम हो जाता कि कितने लोगों को यह हेल्पफुल हो रहा, कितने लोगों को नहीं हो रहा. इफ वी आर टेकिंग द इन्फॉर्मेशन इन ए न्यूमेरिकल फॉर्म, इट इज़ क्लियर. अगर अपन क्वेश्चंस ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछे तो अपने को क्यों हेल्पफुल हो रहा वो, क्योंकि वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द नंबर्स. ठीक है, देन द वर्ड्स. नाउ सी बिट द पॉपुलेशन इन ऑल द कॉलर्स हु यूज द हेल्पलाइन, द पॉपुलेशन इज ऑल द कॉलर्स हु यूज द हेल्पलाइन, वाई विल द सर्वे ओनली बी ए सैम्पल. सो नॉट एवरी वन will fill the questionnaire, only those people who use the helpline during a particular time period can be asked. ठीक है, तो अपन एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लेना, उसमें सैम्पल के लिए जो है सो वो टाइम पे जो है सो लोगों से क्वेश्चंस करना. ठीक है, पॉपुलेशन पूरे जितने कॉलर्स रहते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आस्क देम नो. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, ए पर्टिकुलर टाइम वी आर टेकिंग एंड वी आर टेकिंग एज ए सैम्पल. ठीक है, तो द टेबल समराइज द स्कोर रिसीव इन 1 डे. तो एक दिन का देख रहे हो लोग यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी 10, 2 को जो ऑप्ट करे हेल्पफुल 2 जने यहाँ पर, और थर्ड नंबर पे 6, 4 नंबर पे 5, मोर हेल्पफुल जो है वो 8 पे है. ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स प्रेडिक्शन. व्हाट कैन यू से अबाउट योर प्रेडिक्शन इन पार्ट ए, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर. पार्ट ए में अपन क्या कर रहे थे, अपन यहाँ पर व्हाट प्रेडिक्शन इज द क्वेश्चन बोले तो सर्विस इज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल था ना. सो डिपेंड ऑन द लर्नर्स प्रेडिक्शन, द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ द हेल्पलाइन आर नॉट सेटिस्फाइड, द मोड इज 2 आउट ऑफ 5.22. मोड जो है ना इसका 2 आ रहा. 2 बोले तो ये फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा रहती वहाँ पर जो स्कोर है उसको मोड बोलते. ठीक है, आउट ऑफ 33 यूजर्स 67% गेव ए स्कोर ओनली फॉर 1
एंड ओनली 5 यूजर्स 33% गेव स्कोर फॉर 5. सो मेजॉरिटी यहाँ पर जो है ना वो लोग 2 को ऑप्ट करें ना यहाँ पर. ठीक है, मोर हेल्पफुल बोले तो उन लोगों को वेरी हेल्पफुल हो रहा तो ये 5 है, ये 8 मेंबर्स है. तो यहाँ पर क्या है 2, मतलब नॉट एट ऑल हेल्पफुल बोले तो 10 जने बोल रहे हैं, लेकिन 2 जने यहाँ पर 2 नंबर कितने जने दिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 12 मेंबर्स दे रहे. तो यहाँ पर अपने को इससे मालूम हो रहा है कि हेल्पलाइन आर नॉट सेटिस्फाइड. बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है ये टेलीफोन हेल्पलाइन की सर्विस से, अपने को जो भी क्वेश्चन पूछे उससे. इट इज़ क्लियर. नाउ विल सी फोर्थ वन. डकाराई इज ए कंपेयरिंग 2 बुक्स. ठीक है, डकाराई एक 2 बुक्स को कंपेयर कर रहे, बुक ए और बी. ही प्रिडिक्ट दैट बुक ए हैज़ लॉन्गर वर्ड्स देन बुक बी. अब उन्होंने कंपेयर करने के बाद देख रहे कि ए बुक में जो है ना वर्ड्स जो है वो बहुत लॉन्गर है कहते बी बुक से. सो व्हाट आर द 2 पॉपुलेशन हियर. ऑल द वर्ड्स इन बुक ए एंड ऑल द वर्ड्स इन बुक बी. अब अपने को यहाँ पर चेक क्या करना रहता है, इनको 2 बुक को कंपेयर कर रहे ना उन्होंने, तो पूरे वर्ड्स चेक करना ए बुक के और पूरे वर्ड्स चेक करना बी बुक के. ठीक है, डकाराई डिसाइड टू चूज पेज फ्रॉम ईच बुक ऑफ ए सैम्पल. ही विल काउंट द लेंथ ऑफ एवरी वर्ड ऑन ईच पेज. So how could he choose the page each time? For example, Dakarai could open the book to a page at random. एक randomly एक पेज ओपन करते हो बुक ए में सपोज. ठीक है, he could ask a friend to give him a page number in the correct range. So he could use a calculator or a spreadsheet to generate the random page number. ठीक है, describe how he can collect the data. डकाराई कुड यूज टैली चार्ट. इसके लिए नो हाउ ही कैन कलेक्ट द डेटा. टैली चार्ट यूज कर सकते हैं. इफ ही हैज़ ए पार्टनर्स हेल्प ही कैन कॉल और थ्रू द लेंथ ऑफ द पार्टनर कैन फिल इन द टैली. नेक्स्ट, डिस्क्राइब ए चार्ट ही कैन यूज टू डिस्प्ले. बार चार्ट और पाई चार्ट ही कैन यूज इट. अगर लाइन्स बार चार्ट एंड पाई चार्ट एक सर्कल डाल के जो है सो पाई चार्ट भी उन्होंने यूज कर सकते हैं. E.B. Dakari wants to find the average length of the words on each page. Average length भी मालूम करना चाह रहे हो नो. What is the best average to use? Give reason to your answer. The mean is the best average. Mean बोले तो क्या रहता है, जितने भी वर्ड्स है पूरों का कलेक्शन करके नंबर सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द पेजेस. ठीक है, जितने भी वर्ड्स है वो कितने पेजेस है उसको डिवाइड करे तो आपको मीन मालूम होता. बिकॉज इट यूजेस ऑल द वर्ड्स लेंथ है ना इसमें, इसलिए द मीडियन कुड ऑल्सो भी यूज. मीडियन भी यूज़ कर सकते हो नो इसके लिए. ठीक है, मीन और मीडियन यूज़ कर सकते. नेक्स्ट, हाउ कैन ही यूज द एवरेज टू सी इफ हीज प्रिडिक्शन इज करेक्ट. इफ बुक ए हैज़ लार्जर एवरेज देन बुक बी देन डकारियाज प्रिडिक्शन इज प्रोबेबली करेक्ट. अगर उनका प्रिडिक्शन क्या था स्टार्टिंग में अपने को कि 2 बुक्स को कंपेयर कर रहे हो नो और क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो नो, ए हैज़ लॉन्गर वर्ड्स देन बुक बी. ठीक है, अगर ए की बुक सेम भी सच में उन्होंने पूरा सैम्पल लेने के बाद बार डायग्राम या पाई डायग्राम पे डालने के बाद पूरा करेक्ट मालूम कर लियो नो, तो ए बुक अगर लॉन्गर है वर्ड्स उसके तो उनका प्रिडिक्शन करेक्ट है. डू यू थिंक द सैम्पल इज लार्ज इनफ टू बी श्योर दैट ही हैज़ द करेक्ट आंसर टू हिज प्रिडिक्शन. ए टिपिकल पेज इन ए बुक कुड हैव अबाउट 300 वर्ड्स. दैट इज प्रोबेबली इनफ. ठीक है, एक बुक में नॉर्मली एक पेज पे अपने को 300 वर्ड्स रहते हैं. सो ही कैन identify from that. It is clear now. Now we'll see fifth one. Suki has a dice. She predicts that the dice is not fair. To test her prediction, Suki throws the dice 20 times. Here as the result. अब डाइस में अपने को 6 ऑप्शंस रहते, या तो 1 2 या 3 डॉट्स आते अपने को, या 4 5 या 6 आते. तो उन्होंने जो है सो जब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उन्होंने 20 टाइम्स जो है ना उसको करे तो 4 टाइम्स जो है सो उनको 1 आया, 3 टाइम्स जो है सो डाइस में 2 आया स्कोर, और 1 टाइम जो है सो 3 आया, 4 टाइम्स जो है सो 4 आया, 5 टाइम्स 5, 3 टाइम्स जो है सो 6 स्कोर आया उनको. ठीक है, नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट सुकीज प्रेडिक्शन. व्हाट कैन यू से अबाउट सुकीज प्रेडिक्शन. सुकी डिसाइड्स टू थ्रो डाइस 100 टाइम्स. हियर आर द रिजल्ट. ठीक है, सो 100 टाइम्स 17 जो टाइम्स जो है सोनो 100 टाइम्स अगर करे तो 17 टाइम्स जो है ना उनको 1 आया. डाइस पे जो रहता है ना 1 डॉट, वो 19 टाइम्स 2 डॉट्स है, 16 टाइम्स 3 डॉट्स है, 14 टाइम्स 4 डॉट्स, 11 टाइम 5 डॉट्स, 23 टाइम्स 6 डॉट्स है उनको. 100 टाइम्स डाइस को थ्रो करे तो. So what can you say about Suki's prediction? Suki decides to throw the dice 100 times here. So the answer is there is not enough data to say whether the prediction is correct or wrong. A sample size of 20 is too small. उन्होंने जो prediction करे 20 का वो जो है सो बहुत small है.
Next, what can you say about Suki's prediction? Now, Suki goes on to throw the dime 500 times. Here are the result. So, if the dice is fair, the frequency should be similar. The average of 100 throws would be 16 or 17. ठीक है, 100 जब उन्होंने थ्रो करे तो 16 और 17 जो आया, देर इज ए वेरिएशन इन दिस फ्रीक्वेंसीज बट नॉट इनफ टू गिव सपोर्ट टू इस प्रिडिक्शन. Suki's prediction. Is there any benefit in Suki doing more trials? Give a reason for your answer. 100 is quite a small sample in this case. A larger sample would be better for the Suki to get the better result. It's clear. Now we'll see the sixth one. You may choose to work with a partner on this question. Hospital management wants to know what patients think of the emergency service provided by the hospital. एक हॉस्पिटल वाले जो है ना सर्वे करना चाह रहे कि पेशेंट्स जो है ना क्या सोच रहे लोग इमरजेंसी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले. द मैनेजमेंट डिसाइड टू एम्प्लॉय ए कंपनी टू कैरी आउट द सर्वे ऑफ द पेशेंट्स. ठीक है. सो नाउ वाई इज ए लार्ज सैम्पल बेटर देन ए स्मॉल सैम्पल? A large sample will be more representative or the patients. Small sample might not represent all opinion. यहाँ पर जो है ना दो ऑप्शंस हैं इनको. So why is a large sample better than a small sample? तो लोग ज़्यादा पेशेंट्स को अगर सर्वे करें सैम्पल्स में तो क्या है लोगों को बेटर रिजल्ट मिलता. ठीक है. सो इसलिए यहाँ पर पेशेंट्स के व्यू देखना है लोगों को. सो ए लार्ज सैम्पल will be more representative रहता for all the patients. A small sample might not represent all opinions. ठीक है. Next, what are the disadvantages of a large sample size? अगर लोग large sample size लिए तो उसका disadvantage क्या रहता? A large sample size will take longer and will be more costlier. ठीक है. It's very simple no. Large sample बोले तो उन लोगों को it takes much time. It is expensive रहता वो. ठीक है. It take longer time. Next, write 2 survey questions. You could ask patients about the amount of the time they waited before they were treated. ठीक है. अगर लोगों को पूछना है पेशेंट्स को कि लोग जो है सो वेट करने कितना वेट. अब आप हॉस्पिटल में एंटर होते ही जो है सो इमीडिएटली डॉक्टर देख रहे हैं आपको, यानी 10 मिनट्स या हाफ एन आवर या 1 आवर वेट करना पड़ रहा आपको. ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. You can take an imaginary figure by you that if you are going to a hospital, how much time, 1 hour, 2 hour, any answer according to your own view, you can write this answer. ठीक है. For each question, describe how you would analyze the answer. For example, find an average or draw a chart. Compare your question with other learners' question. Can you suggest improvement to your question or their questions? Now, if we are doing the sample and we are taking it and we are going to the hospital and we are doing this, so what are the improvements we need in that? According to our opinion, we have to write that. Now we'll see, check your progress. Identify whether the following data is categorical, discrete or continuous. Already we have seen no 3 types का data रहता अपने को, categorical, discrete और continuous. ठीक है. The mass of rice in a recipe. एक रेसिपी के अंदर मास मालूम करना है तो मास कौन से उसमें आता? कंटिन्यूस में आता. ठीक है. सो ए बिट आंसर इज कंटिन्यूस. द नंबर ऑफ पीपल ईटिंग ए मील, एग्जैक्टली नंबर्स बोले तो क्या में आता? डिस्क्रीट में आता. सो बी आंसर इज डिस्क्रीट. कलर ऑफ ए फ्रूट बोले तो कैटेगोरिकल. सो सी आंसर इज कैटेगोरिकल. द टाइम टेकन टू ईट ए मील, टाइम क्या में आता अपने को? कंटिन्यूस में. सो डी बिट आंसर इज कंटिन्यूस. इट्स क्लियर. नाउ यू आर डिस्क्राइबिंग ए पर्सन. गिव एन एग्जाम्पल समथिंग अबाउट ए पर्सन दैट इज. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ब्रदर्स. अब डिस्क्रीट डेटा है, अगर एक पर्सन के बारे में डिस्क्रीट डेटा अपने को कलेक्ट करने का है तो अपन उनको क्या पूछ सकते हैं? अपन नंबर ऑफ ब्रदर्स, नंबर ऑफ सिस्टर्स, शू साइज, एज. अपने को एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर नंबर का आंसर मिलना अपने को डिस्क्रीट डेटा बोले तो क्या क्या पूछ सकते हैं अपन उसमें? नंबर ऑफ ब्रदर्स, नंबर ऑफ सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, शू साइज, एज एंड इन ईयर्स, लाइक दैट यू कैन आस्क. कंटिन्यूस डेटा बोले तो हाइट कितनी है, एक पर्सन के बारे में पूछना है आपको तो कंटिन्यूस में क्या क्या था अपने को? हाइट, मास कितना है और टाइम, हाउ मच टाइम स्पेंट ऑन डूइंग होमवर्क इन योर फैमिली, लाइक दैट यू कैन आस्क अबाउट दैट. ठीक है. कैटेगोरिकल में क्या आता? उनका हेयर कैसे है, हेयर कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, ये कैटेगोरिकल आता. ठीक है. अगेन आई एम सेइंग डिस्क्रीट डेटा में आपको नंबर ऑफ ब्रदर्स, नंबर ऑफ सिस्टर्स, शू साइज, एज. ठीक है. कंटिन्यूस में हाइट, मास, टाइम स्पेंट इन डूइंग होमवर्क ये आता. कैटेगोरिकल में हेयर कलर, आई कलर, फेवरेट स्पोर्ट क्या है उनका. नो थर्ड, ए रेस्टोरेंट मैनेजर आस्क कस्टमर्स टू फिल एन ऑनलाइन क्वेश्चनर. एक ऑनलाइन क्वेश्चनर दिए रेस्टोरेंट के मैनेजर आफ्टर दे हैव हैड ए मील. फर्स्ट राइट डाउन 2 पॉसिबल प्रेडिक्शंस द रेस्टोरेंट कुड टेस्ट. हियर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चनर.
द कस्टमर रिप्लाइज बाई चूजिंग फ्रॉम 1 to 5 स्टार्स। वर द स्टाफ पोलाइट एंड हेल्पफुल। ठीक है, अभी लोग क्या के बारे में लेना चाह रहे हैं लोग, दे रेस्टोरेंट में जो है सो लोग एक ऑनलाइन क्वेश्चनर देके 2 पॉसिबल प्रेडिक्शंस द रेस्टोरेंट को टेस्ट, क्या टेस्ट करना चाह रहे हो लोग। ठीक है, द मील वॉज गुड वैल्यू एंड द कस्टमर्स एंजॉयड द मील, द सर्विसेज वॉज गुड, द कस्टमर्स लाइक द एटमॉस्फियर इन द रेस्टोरेंट, द कस्टमर विल रिकमेंडेशन द रेस्टोरेंट टू देयर फ्रेंड्स, लाइक दैट दे कैन आस्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वाई is this good way to collect the data? The numbers can be analyzed in a very way that words connect। अब अपन उनको एक पेपर दे के जो है सो ना हमारा रेस्टोरेंट कैसा है बोले तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू राइट इन वर्ड्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द रेस्टोरेंट मैनेजर ऑल्सो टू रीड द होल पैराग्राफ इफ दे आर राइटिंग दैट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इन द नंबर दे आर कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो द वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा इट इज़ गुड बिकॉज इन द नंबर्स दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई। You have the result of the questions from 65 customers. How can you analyze the result? You can draw a chart। अब रिजल्ट अपने को देखना है 65 कस्टमर्स का, तो ऐसा अपन कुछ एक बार डायग्राम, पाई डायग्राम ऐसा बना लेना। इससे अपने को मालूम हो जाता है कि कौन से कस्टमर्स फूड को लाइक कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स सर्विस को लाइक कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स जो है सो वहाँ का एटमॉस्फियर को लाइक कर रहे हैं। वैसा अपने को ये ऐसा डायग्राम देख के जो है सो मालूम हो जाता है, बार चार्ट बनाए तो। और एवरेज, फॉर एग्जाम्पल द मीन नंबर्स ऑफ द स्टाफ। See the fourth question. A gym manager interviews some members to investigate how they can use the gym. First question, the manager interviews 10 members. Explain why this sample is too small. ठीक है, क्या है यहाँ पर, एक जिम मैनेजर है, उन्होंने इंटरव्यू ले रहे सब मेंबर्स का टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हाउ दे यूज द जिम। ठीक है, सो द मैनेजर इंटरव्यू कितने जनों का इंटरव्यू लिया उन्होंने, 10 मेंबर्स का। एक्सप्लेन वाई दिस सैम्पल इज टू स्मॉल। द 10 पीपल माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स। आप समझो वो जिम में अगर 100 मेंबर्स आ रहे हैं तो 100 में से कम 50 का इंटरव्यू लेना पड़ता, क्योंकि हाफ तो भी रिप्रेजेंट करना ना। 10 बोले तो 100 में से 10 बोले तो बहुत छोटा सैम्पल हो जा रहा हो। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, द 10 पीपल माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स के बिहाफ में वो लोग आंसर्स नहीं दे सकते 10 मेंबर्स। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यूइंग एवरीवन हु यूज द जिम, दिस वुड टेक ए लॉन्ग टाइम। अब इंटरव्यू बोले तो एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड फॉर दैट। ठीक है, सो ये डिसएडवांटेज हो रहा कि इतना लॉन्ग टाइम उसका यूज़ कर रहे। यू माइट नॉट बी एबल टू सी मेंबर्स हु डो नॉट कम इन द जिम ऑफन। सो इंटरव्यू जब ले रहे, जब कभी कोई न्यारे सवाले भी उसमें जो है सो फ्रीक्वेंटली आते ना कभी, तो उसमें आ जाते हैं। सो ये डिसएडवांटेज होता है कि आप जो रेगुलर कस्टमर है उनको छोड़ दे सकते हो वो टाइम पे, व्हेन यू आर टेकिंग द इंटरव्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हाउ कुड द मैनेजर चूज ए सैम्पल ऑफ 50 मेंबर्स टू इंटरव्यू? For example, you could choose members at random from the membership list. You could find a few members at different times of a day. You could choose every 10th or 20th member until you have 50. ठीक है, like that आप जो है सो द मैनेजर जो है सो चूज़ कर सकते हैं 50 मेंबर्स को। State 2 ways of giving out questionnaire in the chosen members. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड गिव मेंबर्स ए पेपर ऑफ क्वेश्चनेयर व्हेन दे विजिट द जिम। अब क्वेश्चनेयर बना देना है अपने को कि सर्विस कैसी प्रोवाइड हो रही है यहाँ पर आपको जिम में, बल्कि क्वेश्चनेयर बना देना। यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड आस्क देम टू चूज इट। सो द क्वेश्चनेयर व्हेन दे विजिट द जिम। यू कुड सेंड ए क्वेश्चनेयर इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग एन ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए भी जो है सो इन्वेस्टिगेशन करके मालूम कर ले सकते हैं। ठीक है,